हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। आज हम डिस्कस करेंगे ड्यून प्रोफेसी सीजन 1 के एपिसोड 6 को, यानी कि उसके फिनाले को। तो हम एपिसोड के शुरुआत में मिलते हैं टुला से, जो एक तरीके से याद करती रहती है कि उसने क्या क्या देखा। उसके नजरिए से हम कुछ चीजों को देखते हैं एंड यहीं पे हमें दिखता है कि वाल्या ने डोरोटिया को किस तरीके से मार गिराया। एंड देन फिर उसके बाद वाल्या के दोस्तों ने, यानी कि फ्रांचेस्का, काशा और उसके बहन टुला ने किस तरह से एक झूठी स्टोरी को बनाया कि डोरोटिया को वाल्या ने उसके वॉइस के पावर से नहीं मारा, बल्कि डोरोटिया ने रकेला के मरने की वजह से दुख में अपने आप को मार दिया। ये उन्होंने एक झूठी कहानी बनाई। देन यहीं पे आगे टुला वाल्या को बताती है कि वो ऑरी एट्रेडिस के वजह से प्रेग्नेंट हो गई एंड वो उसके बच्चे को रखना भी चाहती है। जैसे ही उसने ये वाल्या को बताया तो वाल्या उस चीज को अनकंफर्टेबली क्यों ना हो एक्सेप्ट करती है एंड वो कहती है कि ये बच्चा बड़ा होने पर टुला को वो मदद करेगी। वैसे तो बच्चा होते ही सिस्टर्स को उनके बच्चों से दूर किया जाता है, क्योंकि सिस्टर्स की अटैचमेंट उनके बच्चों के साथ में बढ़ जाएगी। एज वी हैव सीन बिफोर कि सिस्टरहुड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटो है, सिस्टरहुड अबाउ ऑल। बट किसी भी अगर सिस्टर को बच्चा होता है तो ऑब्वियसली एक माँ के लिए उसका वो बच्चा किसी भी चीज से ऊपर रहेगा। बट वैसा कुछ ना हो, बच्चे के लिए फीलिंग्स पैदा ना हो, इसीलिए बच्चों को माँ सिस्टर से जुदा किया जाता है। तो यहाँ पर टुला वही पूछती है वाल्या से कि क्या मेरे बच्चे को भी तुम दूर लेके जाओगे? तो वाल्या बताती है कि वो अभी मदर सुपीरियर है, तो हम दोनों मिलके उस बच्चे का ख्याल रखेंगे। बट ऐसे टुला के बेटे को जिंदा रखने में, उसे बड़ा करने में एक वाल्या का हिडन प्लान भी था। वाल्या को एआई एनीरूल के जरिए पता चल गया था कि टुला का होने वाला बेटा एक बहुत ही स्पेशल बंदा रहेगा और इसीलिए उसका फायदा उठाने के लिए, उसका यूज करने के लिए वो उसे जिंदा करना चाहती है। बट इस चीज का अंदाजा टुला को पहले से आ गया एंड दैट इज व्हाई टुला हैर्कोनेन ने अपने दिल पर पत्थर रख के उसके बेटे को फ्रांचेस्का के मदद से एक दूसरे औरत को एकदम ऑफ प्लैनेट किसी को दे दिया। एंड दैट्स द सन who eventually became डेस्मंड हार्ट। यहीं पर एनीरूल थिंकिंग मशीन के यहाँ हमें दिखता है कि कैसे यंग वाल्या ने अपने दोस्तों के जरिए एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड प्लान बनाया, जिसमें वो उस समय पर पैदा जो हुई नहीं थी उस प्रिंसेस येनेट्स का आगे का पूरा फ्यूचर डिसाइड करते हुए सोचती है कि उसी प्रिंसेस येनेट्स को वो आगे चल के नोन यूनिवर्स की एम्प्रेस बनाएगी और इसके लिए उसका पैदा होना जरूरी है। तो वो हैविक को और नटालिया की शादी वगैरह कराने का भी प्लान उसी समय पर ऑलमोस्ट 30 इयर्स अगो बनाती है। इस लंबे प्लान की शुरुआत जब 30 इयर्स अगो हुई, तभी सभी को एक एक करके एक टास्क अलॉट वहां पर वाल्या करती है, जिसमें काशा, टुला, उनको कुछ अलग अलग चीजें बताई गई। बट इसमें फ्रांचेस्का को एक इम्पोर्टेंट टास्क दिया जाता है कि उसे हैविको को उसके प्यार में फंसाना है। देन हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में वलाक 9 पर, जहां पर सिस्टर नजीर के कारण हमें पता चलता है कि डेस्मंड हार्ट ने छोड़ा हुआ ये सीक्रेट वायरस जो भी है वो एग्जैक्टली इन्फेक्ट वगैरह कैसे करता है। तो नजीर के मुताबिक डेस्मंड हार्ट जब वायरस को छोड़ता है तभी इंसान तड़प तड़प कर अंदर से जल के मरता है। बट उसे ये डाउट भी आया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेस्मंड हार्ट जब ऐसे इन्फेक्ट करता है तो इंसान एकदम इंस्टेंटली मरते हैं। बट काशा के बारे में ऐसा नहीं हुआ। काशा को डेस्मंड ने इन्फेक्ट करने के बाद में काशा सलूसा सेकेंडस पर एक शिप में बैठी और वहां से वो ऑल द वे वलाक 9 पर आई एंड देन उसके बाद वलाक 9 पर काफी दिनों के बाद में उसे उस वायरस ने मार गिराया। तो सिस्टर नजीर के इस डाउट को तुला आंसर करते हुए बताती है कि काशा प्राणा बिंदु की एकदम मास्टर थी। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है? तो ये प्राणा बिंदु बेसिकली एक ट्रेनिंग है जिसमें बेने जेसेरिट की सिस्टर्स उनके मसल्स पर एकदम जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करना सीखती है और काशा तो उसकी एकदम मास्टर थी और उसी वजह से उसने काफी दिनों तक उस वायरस को अंदर ही अंदर फाइट किया। बट इवेंचुअली हमने देखा कि वो उस फाइट में हारी एंड शी डाइड। देन सिस्टर नजीर के फर्दर एनालिसिस में हमें पता चलता है कि ये वायरस फियर का यानी डर का इस्तेमाल करके इंसान को अंदर ही अंदर खत्म करता है, बिकॉज एज वी हैव लर्नड कि फियर इज अ माइंड किलर और ये वायरस फियर के जरिए बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करता है, बॉडी किलर भी बनता है।
नजीर के मुताबिक ये जो भी वायरस है वो एक कोई बायो वेपन है जिसे किसी ने तो बनाया होगा, एंड ये वायरस है तो इसका एंटी वायरस भी वो जरूर बना सकते हैं। मतलब वो एक तरीके से इस वायरस का क्योर ढूंढ सकते हैं, बट इसके लिए नजीर को एक डेंजरस प्रोसीजर में से गुजरना पड़ा। सिस्टर नजीर ने अपने सिस्टरहुड के टीचिंग के मदद से उस वायरस के खिलाफ काफी फाइट किया ताकि वो और टुला उसका क्योर ढूंढ सके। बट जैसे जैसे सिस्टर नजीर उस वायरस के खिलाफ लड़ रही थी, फाइट कर रही थी, वैसे वैसे वायरस और भी ज्यादा पावरफुल होते गया एंड इट इवेंचुअली किल्ड नजीर। बट इस इंसिडेंट में इस वायरस के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी टुला को पता चली जो हमें इस आगे एपिसोड में पता चलेगी ही। और जैसे ही टुला को इस वायरस के रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई, उसे ये एक सीक्रेट पता चला, तो टुला वलाक 9 पर क्विकली एक शिप में बैठ के सीधा सलूसा सेकंडस जाने के लिए निकल गई। तो हम सलूसा सेकंडस पर एग्जैक्टली क्या हुआ वो आगे देखेंगे ही, बट इस समय हम वलाक 9 पर ही रहते हैं और वहां पर जो कुछ भी इस फिनाले में हुआ वो सब जानते हैं। तो जैसे ही टुला हैरकोनन वलाक 9 को छोड़ के सलूसा सेकंडस के लिए निकल गई, तो दूसरे तरफ लाइला के बॉडी को इस बार सिस्टर डोरोटिया ने कंट्रोल करना शुरू किया एंड सिस्टरहुड में काफी सारी चीजें हुई जो वैसे तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब लाइला के बॉडी को कंट्रोल करने वाले डोरोटिया को पता चला कि वाल्या और टुला ने मिलकर कैसे सभी सिस्टरहुड से झूठ बोला कि डोरोटिया ने खुदकुशी की, ना कि उसको वाल्या ने अपने पावर से मार गिराया। तो ये जैसे ही उसे पता चला तो वो काफी शॉक्ड हुई एंड ऑफ कोर्स उसे काफी गुस्सा भी आया। डोरोटिया के मुताबिक हैरकोनन सिस्टर्स और उसके दोस्तों ने मिलकर सिस्टरहुड को गुमराह किया और उसे गलत रास्ते पर वो ले चले। डोरोटिया ने वहां पर मौजूद सभी सिस्टरहुड के औरतों को दिखा दिया कि उसे फॉलो करने वाले, उसे मानने वाले जितने भी सपोर्टर्स थे उनको वाल्या, टुला, फ्रांचेस्का और काशा ने मिलकर अपने वॉइस के कुछ अजीब से पावर से सबको मार गिराया। उन चारों ने एक बहुत ही घिनौना मैसेकर किया। लाइला के बॉडी में बसे हुए डोरोटिया ने अपने सपोर्टर्स की लाशें सबको दिखा दी, और तो और हमें पूरे फ्लैशबैक के एक सीन में वो हॉरिबल मैसेकर भी देखने मिला जिसमें वाल्या, टुला, फ्रांचेस्का और काशा ने अपने वॉइस का इस्तेमाल करके कैसे डोरोटिया के सपोर्टर्स को मार गिराया। यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज ये थी कि इवन यंगर सिस्टर अविला डोरोटिया को मानने वाली उसकी डिसाइपल थी, बट उसने अपनी जान बचाने के लिए वाल्या के सामने बेंड नहीं किया था। तो डोरोटिया ने सभी को उसके सपोर्टर्स की लाशें दिखाने के बाद में डोरोटिया इन कंट्रोल ऑफ लाइला और उसके अभी नए से बने हुए सिस्टरहुड के सभी सपोर्टर्स आगे चल के अनिरुल एआई को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि एज वी नो कि डोरोटिया का मानना है कि एनिरुल एआई का इस्तेमाल करना मतलब एक गलत चीज है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल, थिंकिंग मशीन का इस्तेमाल इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो अभी ये वाली स्टोरी एकदम हैंगिंग है। एग्जैक्टली इसके रिलेटेड आगे क्या होगा इंटरेस्टिंग वो हमें सेकंड सीजन में ही देखने मिलेगा। एंड वी हैव द न्यूज कि ड्यून प्रोफेसी शो सेकंड सीजन के लिए रिन्यू किया गया है एंड आई होप कि एचबीओ सेकंड सीजन एटलीस्ट 10 एपिसोड तो करेगा। तो एनीवेज अभी हम चलते हैं सलूसा सेकंडस पर करीनो पैलेस में, जहां पर कीरन एट्रेडिस को बंदी बनाया था, और यहाँ पर अपने प्यार कीरन को छुड़ाने के लिए प्रिंसेस येनेज आती है एंड ऐसे करते हुए उसे रंगे हाथ एम्प्रेस नटालिया ने पकड़ लिया। तो एम्प्रेस नटालिया ने अपने ही बेटी को उसकी सजा देते हुए उसे बंदी बनाया, उसे हिरासत में लिया, और जहां पर कीरन एट्रेडिस को रखा गया था उसी प्रिजन सेल में उसे भी रख दिया। तो ये सब कुछ जैसे ही हुआ तो इसके रिलेटेड एम्परर हैविको को सब कुछ पता चला कि कैसे उनके ही बेटी येनेज को उनके वाइफ नटालिया ने बंदी बनाया है। तो एक्चुअली एम्परर हैविक को इस समय पर अपने प्यार फ्रांचेस्का के साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर रहा था, और वो वहां पर फ्रांचेस्का को बता रहा था कि वो नटालिया को कहीं पर ऑफ प्लैनेट दूर भेज देगा ताकि फ्रांचेस्का के साथ में वो महल में कहीं रह सके, और वो उसे वहां पर एक जगह पे अच्छी रूम वगैरह बड़ी दे देगा। तो ये सब कुछ होने के बाद में उसे जैसे ही पता चला कि उसके बेटी प्रिंसेस येनेज को नटालिया ने अभी बंदी बनाया है तो उसे काफी गुस्सा आया, और वो सीधा नटालिया से उसके रिलेटेड कन्फ्रंट करने गया। एंड यहाँ पर
उसके सामने एक नई पावर टीम आ गई, दैट इज एम्प्रेस नटालिया एंड डेस्मंड हार्ट। उन दोनों का टैग टीम होते हुए देखकर हैविक को काफी शॉक्ड हुआ। उसे पहले लगा था कि डेस्मंड हार्ट सिर्फ उसकी सुनता है, बट पीठ पीछे नटालिया और डेस्मंड हार्ट की इतनी करीबी अभी दोस्ती एक पावर टीम हो चुकी है, ये देखकर ही गॉट शॉक। और यहीं पर नटालिया और डेस्मंड हार्ट ने मिलकर हैविक को सीधा मुंह पे बोल दिया कि अभी उनको जो चाहिए वो वही करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टरहुड पूरे नॉन यूनिवर्स का खतरा है, तो उसके खिलाफ वो एक्ट करेंगे ही, एम्परर चाहे या ना चाहे। तो ये सब पैलेस में हो रहा था, बट इसी में वाल्या जीनिया के अपने हैरकोनन मैंशन में एक अलग ही मेगा प्लान बनाती है, जिसमें वो एम्परर हैविको को ओवरथ्रो करने का एक बड़ा कूप करने का साजिश बनाती है। इस प्लान में वो डिसाइड करती है कि वो प्रिंसेस येनेट्स को रिहा करेगी और वो तब तक प्रिंसेस येनेट्स को सिटी के बाहर सलूसा सेकेंडस के बाहर रखेगी जब तक येनेट्स एम्प्रेस बनने का कोरोनेशन फाइनलाइज नहीं होता। तो यहाँ पर वो फ्रांचेस्का को एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क देते हुए कहती है कि फ्रांचेस्का को एम्परर कॉरिनो को मार गिराना होगा। तो उसे वो एक ऐसा नीडल जैसा कुछ जहर वाला एक पिन देती है और वो फ्रांचेस्का को एकदम सैड होके एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। देन आगे वाल्या फ्रांचेस्का को बताती है कि इस प्लान में वो खुद अरेस्ट होगी और उसने थियोडेशिया को भी कुछ एक अलग से टास्क दिया और ये प्लान आगे बराबर से एग्जीक्यूट होता भी है। बट वो सब जानने के पहले हमें और एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चली अबाउट हैरो हैरकोनन। तो एक्चुअली इस समय पर वाल्या हैरकोनन का जो एक हाइड आउट था वो था हैरो हैरकोनन और उसके अंकल एवजीनी हैरकोनन का जीनिया का एक बड़ा मैंशन। तो हमने पहले देखा था कि इस मैंशन को छोड़ के हैरो हैरकोनन वापस अपने होम वर्ल्ड लैंकीवेल पे कुछ टाइम के लिए चला गया था, बट असल में हैरो हैरकोनन इस समय पर जीनिया में ही था और उसने अपने हैरकोनन मैंशन में एक जगह पर एक थिंकिंग मशीन वाला कुछ अजीब सा कैमरा लगाया था और ये हिडन कैमरा वही है जो उसे डेस्मंड हार्ट ने दिया था। तो ये जो भी थिंकिंग मशीन वाला एक बॉल है वो एक ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी है जिससे वाल्या ने जो कुछ भी हैरकोनन के मैंशन में प्लान किया, कैसे एम्परर हैविको को ओवरथ्रो वगैरह वो करेगी, वो सब जो भी उसने फ्रांचेस्का और थियोडेशिया को बताया, वो सभी चीजों को हैरो हैरकोनन ने कैप्चर किया एंड उसके हाथ में अभी अलग ही पावर आ चुकी है। अभी एग्जैक्टली हैरो हैरकोनन इसके रिलेटेड क्या करता है वो सभी चीजें भी हमें अगले सीजन में ही पता चलेगी। तो हम वापस अभी आते हैं करीनो पैलेस में, जहां पर जैसे ही नटालिया और डेस्मंड हार्ट ने हैविको को बता दिया कि हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे, हमें जो चाहिए वही करेंगे, तो एम्परर हैविको काफी शॉक्ड हुआ था कि कैसे नटालिया और डेस्मंड हार्ट ने उसके खिलाफ एक पावर गेम खेला, उसे धोखा दिया। बट वो भी क्या ही कर सकता था, हैविक को एकदम बेबस था क्योंकि डेस्मंड हार्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा था। तो इस समय पर एम्परर हैविक को एकदम सैड था, उसे काफी धोखा मिला था और ऐसे ही चलते उसे अचानक से मिलती है वाल्या हारकोनन और वाल्या ने तो हैविको को बहुत ही भरी बुरी चीजें कह दी। वो सीधा कहती है कि हैविको तेरी तो औकात ही नहीं है एम्परर बनने की, तू एक नल्ला वीक इंसान है, मैंने और मेरे सिस्टरहुड ने मिलकर तेरे जिंदगी का रास्ता बनाया ताकि तुझे एक बेटी हो सके, प्रिंसेस येनेज, जो नॉन यूनिवर्स की एम्प्रेस बने। हमारा सिस्टरहुड नहीं चाहता था कि तुम एम्परर बनो, हम तो चाहते थे कि तुम्हारी बेटी एम्प्रेस बने। तू तो बस पिछले 25 सालों से हमारा एक कठपुतली है। इवन तुम्हारा सो कॉल्ड जो प्यार है वो फ्रांचेस्का भी हमारी एक प्लेयर थी तुम्हारा यूज करने के लिए। तुम्हारी पूरी लाइफ मतलब फ्रांचेस्का के लिए दिया गया एक असाइनमेंट था। ऐसी भयंकर बातें सुनने के बाद में हैविको को ऑब्वियसली काफी गुस्सा आया, वो सैड हुआ और उसने वही के वही वाल्या को अरेस्ट कराया। एंड जैसे ही ये हुआ तो एक एक करके वाल्या का प्लान अनफोल्ड होना शुरू हुआ। पहले तो एम्परर हैविको के पास में फ्रांचेस्का जाती है। हैविको पता था ही कि फ्रांचेस्का उसे प्रोबेबली मारने के लिए आई होगी क्योंकि वाल्या ने उसे एक तरीके से वैसे बताया ही था। बट फ्रांचेस्का जब उसे मारने के लिए आती है तो वो अपना जहर वाला नीडल निकाल कर उसे सीधा दिखाती है और एक तरीके से हिंट करती है कि उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तक फ्रांचेस्का भी अभी हैविको के
प्यार में पड़ गई थी। उसे हैविको को मारना नहीं था, बट फ्रांचेस्का को कुछ भी समझने के पहले अभी बहुत ही सैड हुए, एकदम हार्ट ब्रोकन हैविको ने अपने आप को ही मार दिया। एंड फ्रांचेस्का एक्चुअली उसे मदद करने गई तो एम्प्रेस नटालिया ने फ्रांचेस्का का ही जहरीला नीडल फ्रांचेस्का में घुसा दिया एंड शी किल्ड हर। तो फ्रांचेस्का और एम्परर हैविको वहां पर हैविको के रूम में मारे गए। एंड जैसे ही ये हुआ तो नटालिया एक्चुअली स्टार्टेड शाउटिंग कि फ्रांचेस्का ने एम्परर को मार गिराया। देन वी सी कि कैसे वाल्या और थियोडेशा ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके यनेट्स को जहां पर रखा था उस प्रिजन सेल में अटैक किया, कई सारे गार्ड्स को मार गिराया और इवेंचुअली यनेट्स को रिहा किया। बट प्रिंसेस नेड्स अकेले ही थियोडेशा और वाल्या के साथ भागना नहीं चाहती थी। वहां पर प्रिंसेस येनेज ने वाल्या से एकदम शॉकिंग डिमांड करते हुए उससे कहा कि उसे कीरेन को भी छुड़ाना पड़ेगा और वैसा वाल्या करेगी तो ही येनेज उसके साथ आएगी। तो अभी ये सुनने के बाद में वाल्या काफी शॉक्ड हुई, क्योंकि वो बिल्कुल भी एट्रेडिस को पसंद नहीं करती, ये तो हमने कई बार पहले जाना ही था। वाल्या तो चाहती ही थी कि कीरेन एट्रेडिस का यहाँ पर कुछ भी भला बुरा हो जाए, बट येनेज के जिद के वजह से वाल्या को कीरेन एट्रेडिस को भी छुड़ाना पड़ा। इसके बाद वाल्या हार्कोनन का प्लान था कि वो एक शिप में बैठ के कहीं पर तो भाग जाएगी, बट ऑन द वे वो डेजमंड हार्ट के कई सारे सोल्जर्स को फेस करने लगी। तो वाल्या ने येनेज और कीरेन को आगे जाने के लिए कहा, तब तक वो बाकी के पीछे रहे सोल्जर्स को मार गिराएगी। तो ये सब शुरू ही था कि इसी में डेजमंड हार्ट दूसरी तरफ येनेज और कीरेन के प्रिजन सेल में पहुंच गया, बट वहां पर कोई नहीं था, सब लोग भाग गए थे। बट थियोडेशिया अभी एक वहां की गार्ड बन चुकी थी और वो अचानक से डेजमंड हार्ट को स्टैप करती है। फिर भी कैसे तो करके इंजर्ड डेजमंड हार्ट वहां से निकलता है और उसका इवेंचुअली फेस ऑफ हुआ वाल्या हार्कोनन के खिलाफ। यहाँ पर वो जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हैं तो डेजमंड ने वाल्या के ऊपर उसका वायरस छोड़ा एंड वाल्या के फियर सेंटर पर अटैक होने लगा। हमने पहले भी देखा था कि वाल्या का वीक पॉइंट हमेशा से ही उसका भाई ग्रिफिन रहा, तो यहाँ पर भी वाल्या को उसके विजन में, उसके डर में दिखाई देता है उसका भाई ग्रिफिन हार्कोनन, जो वाल्या को उसको बचाने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो वाल्या के वजह से ही मरा, ऐसी सब बुरी हर्टफुल चीजें उस विजन में, उस वायरस के वजह से वाल्या को दिखने लगती है। एंड वाल्या क्विकली उस वायरस के खिलाफ, उस मेमोरी के खिलाफ फाइट करने लगती है एंड उसी कारण वो धीरे धीरे अंदर से जलने लगी। बट इसी में टुला हार्कोनन का शिप सलूसा सेकेंडस में पहुंच गया था एंड प्रिंसेस येनेज, कीरेन एट्रेडिस कई सारे सोल्जर्स को मारकर वहां से एक शिप के तरफ आगे भी बढ़े। दूसरी तरफ वाल्या हार्कोनन तड़प तड़प कर जलने लगी ही थी कि टुला हार्कोनन वहां पर उसके पास आई। जैसे कि हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था कि यंग टुला ने अपने सिस्टर वाल्या को एगनी के टेस्ट में भी सहारा देके बचाया था, एग्जैक्टली वैसे ही इस बार वापस टुला हार्कोनन ने अपने सिस्टर वाल्या को एकदम टफ टाइम में सहारा दिया। और टुला यहाँ पर वाल्या को बताती है कि ये जो भी विजन्स उसे इस समय पर दिख रहे हैं उससे वाल्या को डरना नहीं है। फियर इज द माइंड किलर। टुला वाल्या को बताती है कि अगर वो फियर से फाइट करती है तो वायरस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी पावरफुल होगा और वो तुम्हें खत्म कर देगा, क्योंकि ये वायरस एक तरह का थिंकिंग मशीन का कुछ टेक्नोलॉजी है, इट्स नॉट ह्यूमन। उसके खिलाफ एक्ट करोगे तो वो और तुम्हें हर्ट करेगा। तो वाल्या को उस समय पर विजन में अभी भी ग्रिफिन कुछ भली बुरी चीजें कह रहा था, बट इसके बावजूद वाल्या उसकी कुछ भी नहीं सुनती एंड तभी उसके ऊपर एक सैंडवर्म अटैक करता है। बट जैसे कि टुला ने उसे बताया वैसे ही वाल्या करते हुए उस सैंडवर्म से वो बिल्कुल भी नहीं डरती और उस सैंडवर्म के अटैक को वाल्या एम्ब्रेस करती है। तो बेसिकली इस वायरस का सॉल्यूशन यही था कि तुम्हें डरना नहीं है, और वाल्या उस सॉल्यूशन को मानते हुए उस वायरस को बीट करती है। और जैसे ही उसने उस वायरस को बीट किया तो उसे एक आखिरी विजन और दिखा, जिसमें फाइनली रिवील हुआ कि दो ब्लू लाइट्स वाली आंखें एग्जैक्टली क्या है, एंड दैट इज एक्चुअली वो दो आंखें हैं एक एडवांस्ड रोबोट की। वाल्या को दिखता है कि ये अजीब सा दिखने वाला रोबोट
डेजमंड हार्ट की एक आंख निकालता है और उस आंख पर कुछ अजीबोगरीब चीजों को इम्प्लांट करता है। अभी यहाँ पर ऐसा ही समझो कि ये जो भी रोबोट है वो कोई थिंकिंग मशीन वाला एक वायरस एक्टिवेट करने वाला एक स्विच डेजमंड हार्ट के राइट आई में इम्प्लांट किया जाता है। एंड यहीं पर वी सी अ मिस्टीरियस पर्सन। अब ये एग्जैक्टली कौन है उसकी कुछ थियरीज है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये ट्लेलैक्स प्लैनेट का बेनेट ट्लेलैक्सू प्रजाति का कोई इंसान होगा। तो ये थियरी स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ट्लेलैक्सू प्लैनेट के जो भी लोग हैं वो भी सिस्टरहुड से काफी नफरत करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके कई सारे रोबोट्स को पूरे नॉन यूनिवर्स में वापस सभी लोग यूज करने लगे। एंड इसीलिए डेजमंड हार्ट का यूज करके उन्होंने ऐसा ही कुछ प्लान किया हो सकता है। बट एग्जैक्टली वो प्लान क्या हो सकता है, ये रोबोट कौन है, ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है, ये पूरा एंगल क्या है, वो सब हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ वाल्या हार्कोनन जैसे ही होश में आई तो उसने अपने सिस्टर टुला को बताया कि उसने विजन में क्या क्या देखा और वो उसे कहती है कि उसे कुछ भी करके डेजमंड हार्ट को मारना पड़ेगा क्योंकि उसका इस्तेमाल कोई और भी कर रहा है। तो जैसे ही वाल्या डेजमंड को मारने गई तो टुला उसे रोकती है उसके वॉइस के पावर से। एंड टुला वाल्या के सामने रिवील करते हुए बताती है कि डेजमंड हार्ट टुला का बेटा है। जैसे ही वाल्या ने यह सुना तो वो काफी शॉक्ड हुई क्योंकि उसे तो इतने साल से लग रहा था कि टुला के बेटे का जन्म होते ही वो मर गया था। वो टुला को पूछती है कि उसने उसके बेटे को ऐसे वाल्या से और उससे दूर क्यों कहीं पे भेज दिया। तो टुला एक बहुत ही अच्छे आंसर में वाल्या को बताती है कि वाल्या और टुला दोनों भी सिस्टर्स बहुत ही डेंजरस है और उन्होंने जो कुछ भी अब तक चीजें की उससे हमेशा सब जगह पर कुछ ना कुछ तबाही हुई। वो दोनों भी सिस्टरहुड का यूज करते करते कुछ ना कुछ बुरी चीजें करते आए और उनका नसीब एक तरीके से एकदम बंधा हुआ रहा और वैसा नसीब वैसी किस्मत वो अपने बेटे डेजमंड हार्ट को नहीं देना चाहती थी। टुला नहीं चाहती थी कि उसका बेटा डेजमंड हार्ट वाल्या हार्कोनन या फिर वो जो कुछ भी कहे उसके नक्शे कदम पर नहीं चले, उसका बेटा फ्री हो सके। इन सभी चीजों को एकदम इंजर्ड हुआ डेजमंड हार्ट सुन भी रहा था। तो ये सब कुछ जैसे ही हुआ तो वाल्या एक्चुअली शॉक्ड हुई, बट वो टुला जो कहती है उसे वो मानती है और वो वहां से निकल गई। यहीं पर एक इमोशनल रियूनियन में फाइनली टुला हार्कोनन अपने ऑरी एट्रेडिस से हुए बेटे डेजमंड से मिली। वो दोनों इमोशनल होके हग भी करते हैं, बट देन कुछ ही टाइम पर वहां पर डेजमंड हार्ट के सोल्जर्स आ गए तो डेजमंड हार्ट ने टुला हार्कोनन को बंदी बनाया। दूसरी तरफ वी सी कि वाल्या हार्कोनन, प्रिंसेस येनेज और किरन एट्रेडिस पहुंचते हैं एराकिस के प्लैनेट पर यानी कि ड्यून पर। और यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें पता चलेगा ड्यून प्रोफेसी के सेकंड सीजन में। तो दोस्तों यहाँ पर ड्यून प्रोफेसी का फर्स्ट सीजन खत्म हुआ। आई होप आपको मेरे ड्यून प्रोफेसी के सभी रिकैप्स एंड ब्रेकडाउन्स पसंद आए। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। एज ऑलवेज आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।